छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एमआईटी ने जो स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, उसकी जानकारी देने के लिए मैंने यह वीडियो श्रृंखला बनाई है। पिछले वीडियो में हमने इसके अंदर मोशन ब्लॉक्स के बारे में जानकारी ली। आज हम लुक्स ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। स्क्रिप्ट्स के पैनल के अंदर लुक्स यह दूसरे नंबर की कैटेगरी है। इसके सारे ब्लॉक्स जामुनी कलर के होते हैं। इसके अंदर दो तरह के ब्लॉक्स पाए जाते हैं। एक तो स्टैक ब्लॉक्स होते हैं। स्टैक ब्लॉक्स वे होते हैं जिन्हें एक दूसरे के ऊपर जमा कर रख दिया जाता है। और दूसरे 3 तरह के रिपोर्टर ब्लॉक्स होते हैं। इसके अंदर 14 स्टैक ब्लॉक्स हैं और 3 रिपोर्टर ब्लॉक्स हैं। रिपोर्टर ब्लॉक्स एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं। उनके भीतर कोई नंबर स्टोर किया हुआ होता है। किसी भी ब्लॉक का इस्तेमाल करने के लिए उसे बीच वाले पैनल से ड्रैग करके स्क्रिप्ट वाले हिस्से में लाया जाता है और यहाँ पर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट किया जाता है। एक सिंगल ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करना काफ़ी होता है। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है वो स्टेज एरिया में कार्टून के ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पर यह कार्टून 2 सेकंड के लिए हेलो कह रहा है। इस ब्लॉक में हमें उस कार्टून से जो भी कहलवाना है वो हम इस जगह पर टाइप करके लिख सकते हैं और उसे जितने समय के लिए कहलवाना है उसे हम इस जगह पर टाइप करके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। दूसरा जो ब्लॉक है से हेलो, इसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो यह स्पीच बबल उस कार्टून के अंदर स्थायी रूप से दिखाई देती है जब तक कि आप उसको रीसेट ना करो। इसी तरह से 2 और बबल्स हैं, इन्हें थिंक बबल्स कहा जाता है। स्पीच बबल्स और थिंक बबल्स का जो ड्राइंग है वो थोड़ा-सा अलग होता है। यहाँ पर हम देखें, थिंक बबल्स के अंदर यहाँ पर छोटे-छोटे डॉट्स हमें दिखाई देते हैं। तो जब हमें किसी कार्टून से कुछ कहलवाना होता है तब हम से बबल्स का इस्तेमाल करते हैं और अब हमें इस तरह से दर्शाना है कि वह कार्टून अपने मन में कुछ सोच रहा है तो हम थिंक बबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एनिमेटेड कार्टून स्टोरीज़ होती हैं उन्हें बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम शो और हाइड इन 2 ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। हाइड ब्लॉक जब एग्जीक्यूट होता है तो स्क्रीन के ऊपर जो कार्टून है वह छुप जाता है या हाइड हो जाता है, जैसे कि इस तरह। और उसे दोबारा दिखाने के लिए शो ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से। अब यहाँ पर स्विच कॉस्ट्यूम टू नाम का एक ब्लॉक है। इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं, कॉस्ट्यूम 1 और कॉस्ट्यूम 2। तो ये कॉस्ट्यूम किसे कहा जाता है ये हम देखेंगे। बीच वाले हिस्से में स्क्रिप्ट्स, कॉस्ट्यूम्स और साउंड्स इस तरह के 3 टैब्स हैं। उसमें से बीच वाला टैब जो है वह कॉस्ट्यूम का है। यहाँ पर हमें बिल्ली के 2 चित्र दिखाई देते हैं। ये इस कार्टून के अलग-अलग एक्शन करते हुए 2 चित्र हैं। लाइब्रेरी से अगर आप कोई कार्टून स्क्रीन पर ऐड करते हो तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक-एक कार्टून के कई-कई एक्शन के चित्र हैं। तो ये जो अलग-अलग एक्शंस हैं इन्हें कॉस्ट्यूम्स कहा जाता है। तो जब यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला जो कार्टून है वह चेंज हो जाता है इस तरह से। तो अगर हम इस अलग-अलग एक्शन के इमेजेस को बार-बार चलाएँगे तो एक मूवमेंट का आभास यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर हमने इसके 2 चित्रों को बारी-बारी से दिखाने के लिए स्विच कॉस्ट्यूम टू
1 और 2 ये दोनों के लिए 2 ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है। एक ही कार्टून के अलग-अलग रूपों को हमें बार-बार अगर दिखाना है तो उसके लिए नेक्स्ट कॉस्ट्यूम इस ब्लॉक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लूप के अंदर हम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो ऐसा करने पर हमें उसी तरह का इफ़ेक्ट यहाँ पर नज़र आता है। उसी तरह से स्विच बैकड्रॉप टू, बैकड्रॉप 1, नेक्स्ट बैकड्रॉप और प्रीवियस बैकड्रॉप, ऐसे 3 ऑप्शंस हैं। बैकड्रॉप यानी कि स्टेज के स्क्रीन के इस हिस्से में जो बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है, इसे बैकड्रॉप कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन अगर हम इसे कुछ और करना चाहें तो न्यू बैकड्रॉप से यहाँ पर नीचे चूज़ बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें कई तरह के बैकड्रॉप्स दिखाई देते हैं। उनमें से कोई बैकड्रॉप चुनने पर वो हमें स्क्रीन के स्टेज के एरिया के बैकग्राउंड में दिखाई देता है। हम किसी एनिमेशन सीक्वेंस के लिए एक से ज़्यादा बैकड्रॉप भी चुन सकते हैं। अब हम इन बैकड्रॉप्स को बारी-बारी से कैसे चेंज किया जाता है देखेंगे। तो यहाँ पर हर एक सेकेंड में जो बैकग्राउंड है वह चेंज हो रहा है। यह जो ब्लॉक है इसके अंदर कार्टून के ऊपर जो अलग-अलग ग्राफिक इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर कलर, फिश आई, विर्ल, पिक्सेलेट, मोज़ेइक, ब्राइटनेस और घोस्ट ऐसे अलग-अलग इफ़ेक्ट्स हैं। आपने अगर कोई इमेज एडिटर इस्तेमाल किया होगा तो आपको इन नामों की जानकारी होगी। अगर हम चेंज कलर इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई करके देखें तो इसे एग्जीक्यूट होने पर बिल्ली का कलर चेंज होता हुआ हमें दिखाई देगा। जो फिश आई इफ़ेक्ट है और विर्ल इफ़ेक्ट है। चेंज कलर इफ़ेक्ट के बाद सेट कलर इफ़ेक्ट नाम का एक ब्लॉक है। तो एनिमेशन को किसी खास कलर में लाने के लिए अगर एनिमेशन का कलर बार बार चेंज होता हो आपके सीक्वेंस के अंदर तो उसे वापस किसी एक खास कलर में लाने के लिए सेट कलर इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और सारे ग्राफिक इफ़ेक्ट्स को हटा देने के लिए क्लियर ग्राफिक इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है चेंज साइज़ बाय। तो यहाँ पर हम जो भी संख्या लिखेंगे उतने परसेंट से इस कार्टून का आकार चेंज हो जाएगा हर एक बार इसे एग्जीक्यूट होने पर। इसी तरह से साइज़ के लिए सेट साइज़ टू नाम का एक ब्लॉक है। एक से ज़्यादा कार्टून्स अगर आपके स्क्रीन के ऊपर हैं और वे एक के पीछे एक दिखाई दे रहे हैं तो उनमें से किसी एक कार्टून को आगे लाने के लिए गो टू फ्रंट ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से गो बैक लेयर्स का भी इस्तेमाल होता है। हर एक इमेज उसके अपने लेयर के अंदर होती है तो इन लेयर्स को आगे या पीछे करने के लिए इन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लुक्स के अंदर कॉस्ट्यूम, बैकड्रॉप, नेम और साइज़ ये 3 रिपोर्टर ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर कार्टून का जो कॉस्ट्यूम है यानी कि उसके जो अलग-अलग एक्शंस हैं उनमें से जो इमेज हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उसका नाम इसके अंदर दर्ज होता है और जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड का नाम भी बैकड्रॉप नेम के अंदर दर्ज होता है और कार्टून की जो साइज़ है वह इस जगह पर दर्ज होती है। तो इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल इन वेरिएबल्स को पहचान कर किसी दूसरे एक्शन को ट्रिगर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है।
इन सारे ब्लॉक्स के अलग-अलग इस्तेमाल हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आज हम यहीं रुकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम स्क्रैच के दूसरे कैटेगरीज़ के ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे।